शादी का घर था। ढोल, लाइट और हंसी के बीच एक छोटी सी बच्ची बार बार भीड़ में अपने पापा को ढूंढ रही थी। उसकी उम्र सिर्फ 11 साल थी और उसके लिए उसके पापा ही उसकी पूरी दुनिया थी। जयमाला के बाद रात ठीक 12:01 हुआ। सब लोग बातों में व्यस्त थे। तभी बच्ची ने देखा कि उसके पापा चुपचाप घर से बाहर निकल गए। उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। कुछ देर तक बच्ची इंतजार करती रही। जब पापा नहीं लौटे तो वो डरते डरते उनके पीछे निकल पड़ी। गांव की सड़कें सुनसान थीं, ना कोई आवाज़ ना कोई इंसान। थोड़ी दूर जाकर वो रुक गई क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि पापा किस तरफ गए। तभी उसे रास्ते में एक भैया दिखे। बच्ची ने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने उसके पापा को देखा है। भैया ने अजीब नज़र से उसे देखा और कहा कि अगर वो इस रास्ते से गए हैं तो वो पुराने स्कूल की तरफ गए होंगे, वही स्कूल जहाँ कई साल पहले एक खौफनाक मर्डर हुआ था। लोग कहते हैं कि उस मरे हुए मास्टर की आत्मा आज भी वहीं भटकती है। इतना कहकर वो भैया अंधेरे में गायब हो गए। डर के बावजूद बच्ची स्कूल की तरफ चल पड़ी। स्कूल का गेट अपने आप खुल गया। अंदर घुसते ही ठंडी हवा चलने लगी। उसने धीरे से अपने पापा को आवाज़ दी। जवाब में किसी के कदमों की आवाज़ आई। अचानक ब्लैक बोर्ड पर अपने आप शब्द उभरने लगे। लिखा था, तू आ गई। बच्ची रोने लगी। तभी सामने एक साया खड़ा हो गया। वो वही मास्टर था जिसकी मौत उस स्कूल में हुई थी। उस साये ने कहा कि उसके पापा अब वापस नहीं जा सकते, लेकिन बच्ची अगर चाहे तो वो उसे अपने साथ घर ले जा सकती है। डर और रोने के बीच बच्ची वहीं बेहोश हो गई। सुबह वो घर के बाहर पड़ी मिली। सबने समझा कि बच्ची डर के कारण भटक गई होगी। शादी पूरी हुई, विदाई हो गई, लेकिन बच्ची के पापा कभी वापस नहीं आए। घर लौटने के बाद बच्ची बदलने लगी। वो रात में उठकर किसी से बातें करती, कभी दीवारों पर अजीब निशान बनाती, कभी स्कूल की तरफ देखकर मुस्कुराती। उसकी माँ डर गई। जब उसने बच्ची से पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रही है तो बच्ची की आवाज़ बदल गई। उसने कहा कि मास्टर अब उनके घर में है। गाँव के पंडित को बुलाया गया। गांव के पंडित जी को बुलाया गया। जैसे ही पंडित जी ने बच्ची की आंखों में देखा, वो समझ गए कि मामला साधारण नहीं है। पंडित जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ये बच्ची अपने साथ कुछ लेकर आई है, कुछ ऐसा जो इसके साथ साथ पूरे घर पर भारी पड़ रहा है। बच्ची अचानक आंखें बंद कर लेने लगी। उसका शरीर कांपने लगा और उसकी आवाज़ बदल गई। पंडित जी बोले, ये आत्मा स्कूल से इसके अंदर आई है। वो अब इसी शरीर के सहारे बोल रही है। माँ रो पड़ी। उसने हाथ जोड़कर पूछा, पंडित जी, क्या इसका कोई उपाय नहीं है? पंडित जी कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, उपाय है लेकिन आसान नहीं। इस आत्मा की एक अधूरी इच्छा अब भी बाकी है, जिसकी वजह से ये भटक रही है। उन्होंने आगे कहा, हमें उसी स्कूल जाना होगा। वहीं एक प्रक्रिया होगी। वहीं इस आत्मा से पूछना होगा कि वो क्या चाहती है। डर के बावजूद उस रात पंडित जी, बच्ची और उसके घर वाले उस भूतिया स्कूल पहुंचे। जैसे ही प्रक्रिया शुरू हुई, बच्ची जमीन पर बैठ गई। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसके होंठ हिल रही थे। अब जो आवाज़ आ रही थी वो बच्ची की नहीं थी। आत्मा ने बताया कि उसका मर्डर हुआ था। उसने बताया कि एक रात उसने अपनी माँ को अपने प्रेमी के साथ देख लिया था। इस डर से कि सच बाहर आ जाएगा, उस माँ ने अपने प्रेमी से उसे मरवा दिया। उसके पिता अंधे थे, वो सच्चाई देख ही नहीं सकते थे। आत्मा रोते हुए बोली, मुझे बदला चाहिए। पंडित जी ने शांत स्वर में कहा, किसी की जान लेना हमारा अधिकार नहीं है, लेकिन हम सच्चाई को सामने ला सकते हैं। आत्मा कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, अगर मेरे पापा को सच पता चल जाए तो मुझे शांति मिल जाएगी। पंडित जी ने उसके पिता को स्कूल बुलवाया। जैसे ही वो पहुंचे, आत्मा ने पहली बार अपने पापा से बात की। उसने अपनी मौत का सच बताया और अपनी माँ की सच्चाई भी। सच सुनते ही आत्मा की माँ डर के मारे वहां से भाग गई। तभी स्कूल के माहौल में अजीब सी शांति छा गई। आत्मा ने धीरे से कहा, अब मेरी अधूरी इच्छा पूरी हो गई है। बच्ची बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। सुबह जब बच्ची को होश आया, वो बिल्कुल ठीक थी। कुछ देर बाद उसके पापा भी घर लौट आए। अब वो स्कूल भूतिया नहीं रहा। बच्ची फिर से हंसने लगी और परिवार दोबारा एक हो गया। और तब से उस गांव में कोई नहीं कहता कि वो स्कूल डरावना है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपको अगली कहानी भी मिले।